वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। फील्ड मार्शल से गिरासिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की सदारत में मुश्तरका कमीशन इजलास के इनेकाद से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे की मजबूत गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गज़ा ईरान के तनाज़ुर में फ़रीक़ों के दरमियान करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दिफ़ा और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। पाकिस्तान से ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। तेल गैस के शोबे में ताउन को फ़रोग दिया जा रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइली जाहिरियत ने पूरे खित्ते को खतरे में डाला। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाक तुर्क दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से इस्तेफादा कर रही हैं। तुर्क वज़ीर दिफ़ा की क़यादत में आला सतह के वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। तुर्क वज़ीर दिफ़ा ने भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी और दिफ़ाए वतन पर पाक फ़ज़ाइयों को खिराज तहसीन पेश किया। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। भारत ने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया है। मज़मूम भारतीय अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के बहुत चेहरे हैं। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। फितना हिंदुस्तान की इस्तिलाह इन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल है। खारिज इस्तिलाह इन गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। फितना खारिज का इस्लाम इंसानियत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर है। हमने 92,000 जानें गंवाई। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट नहीं करता। पहलगाम वाक़ई की शिद्दत महसूस कर सकते हैं। बड़े सगीर के नौजवान माजी के फंदे में फंसे ना रहें। अपने ट्वीट में लिखा, नई नस्ल नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरें तोड़ सकती है। ये तहरीक अपनी कामयाबी तक पहुंचेगी। खान साहब रिहा भी होंगे। खान साहब ने किसी जगह का नहीं बताया। जगह का और हर चीज का फैसला हमने करना है। ऑल ओवर पाकिस्तान का कहा गया कि हम इस दफा तहरीक शुरुआत करेंगे। तहरीक कामयाब होगी, बानी रिहा भी होंगे। तहरीक कहाँ से शुरू होगी ये बानी ने नहीं बताया, हम खुद तय करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सबको मालूम है मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं, हम सब मुत्तहिद हैं। अगर बाहर से साजिश हुई तो हम सब उनके साथ खड़े होकर मुकाबला करेंगे। ये हुकूमत के लिए खतरा नहीं है, ये मुल्क के लिए खतरा है। वो आइन और कानून के मुताबिक कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है। जो उनका इरादा है उसको हम बखूबी समझते हैं वायलेशन। अच्छा, वो मुल्क को जाम करना चाहते हैं। PTI का मकसद पुरतशद्दुद एहतजाज है, ये मुल्क को जाम करना चाहते हैं। इनके एहतजाज से हुकूमत नहीं पाकिस्तान को खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के लिए दिल में नरम गोशा है, कभी सख्ती नहीं की। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, चढ़ाई या बगावत की कोशिश हुई तो रियासत दीवार बनकर खड़ी होगी। जमहूरियत में लॉन्ग मार्च और धरने होते हैं, बगावत नहीं। गुज़श्ता माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में 26% इजाफा, 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। माली साल 2023-24 के मुकाबले में गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र में 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इजहार तशक्कुर। कहा तरसीलात ज़र में 26% का इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काबिल कदर खिदमात मईशत में एतमाद का मजहर है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। पीपी और लीगी अरकान में तल कलामी। शाजिया मरी का वजारत कानून के अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। पीपी रुक ने कहा आप हमें धमकी दे रहे हैं, जिस पर तलाल चौधरी बोले धमकी तो आप दे रही हैं। नबील कबूल का वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन CDA के रवैये पर वॉकआउट। कहा लगता है आप खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत मिलने पर मगरूर हो गए हैं। हमने पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई दी थी, अब भी हम कर सकते हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लेने के लिए बहनोई का पुलिस से राबता। पुलिस का लाश हवाले करने से इनकार। लाश सिर्फ खूनी रिश्ता रखने वालों को दी जाएगी, पुलिस का जवाब। हुमैरा के वालिद और भाई ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया था। पड़ोसियों के मुताबिक फ्लैट से चीखें सुनाई देती थीं। लगता है हुमैरा डिप्रेशन में थी। पुलिस सर्जन ने हुमैरा की मौत की वजह बनाने से माजूरी जाहिर कर दी। लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। DNA सैंपल की जांच के बाद हकाइक सामने आएंगे। एक नई चीज हमारे सामने रखी कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। SPCA में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतालिक मौजूद नहीं है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं इमारत की तामीर से मुताल्लिक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 50 साल पहले इमारत बनाई गई तो कोई मंजूरी नहीं ली गई। जिन खतरनाक इमारतों का रिकॉर्ड नहीं उनको तलाश किया जाएगा। लियारी में मखदूश इमारतों को खाली किया गया है। वज़ीर बल्दियात सिंध और जमात इस्लामी टाउन चेयरमैन की मुलाकात। सईद गनी का कहना था जमात इस्लामी ने आम लोगों की मुश्किलात सामने रखी। टाउन चेयरमैन के वफ़द ने शहर की सूरत हाल पर कुछ तजवीज़ दी हैं। जमात इस्लामी से शहर के मसाइल पर रहनुमाई लेंगे। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश करार दी गई इमारतों को खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी में मुनहदिम इमारत से मुल्हिका 2 इमारतों को मिसमार किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है अब तक 12 इमारतें खाली करा ली गई हैं। मुतासरीन कहते हैं हम खुले आसमान तले बैठे हैं, हुकूमत छत तो रोजगार फराहम करे। गवर्नर हाउस में मुतासरीन के लिए सेल कायम कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं लियारी के मुतासरीन की दादरसी अव्वलीन तरजीह है। यार देखे जी, इस फैसले के बाद अजरक वाला निशान हटाने का सोच रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सिंध की सखाफत ये है, सिंध में रहने वालों को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासत दफन हो चुकी है। नंबर प्लेट से अजरक का निशान हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर प्लेट तब्दील करने का फैसला वापस नहीं लेंगे। सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं कुछ लोग नंबर प्लेट पर सियासत कर रहे हैं। वो दौर गया जब एक फ़ोन कॉल पर शहर बंद हो जाता था। कराची में फीचर नंबर प्लेट 2021 से जारी कर रहे हैं। लोग नंबर प्लेट ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, उन्हें सिर्फ जाकर कलेक्ट करना होगी। नॉर्थ कराची में पुलिस और महकमा एक्साइज की कार्रवाई। मोटरसाइकिल की नई नंबर प्लेट मुफ्त बांटने वाले मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। मोटरवे M1 चारसदा से सवाबी, M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बारिश का सिलसिला जारी। मियाँ चन्नू में तूफ़ानी बारिश। नारोवाल और गिरदनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद की टाउन कमेटी सरमस की शाह लतीफ़ कॉलोनी में 2 बच्चे गटर नाले में डूब गए। 3 साला फातिमा और जफ़र शाम से लापता थे। पुलिस के तलाश करने पर लाशें गटर नाले से मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे गटर नाले का ढक्कन ना होने के बायस खेल के दौरान डूब गए। वाक़ई की तफ्तीश चल रही है।
ANP को खैरबाद कहने वाली समर हारून बलोर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। समर बलोर ने मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से JUI के रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मौशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसले में कहा गया सिर्फ रकम की मुंतकिली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। अकाउंट में मौजूद रकम को बिलावजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। महज शक के अंदाजे पर टैक्स की जांच नहीं हो सकती। AY न्यूज़ की खबर पर एक्शन, गैस सारिफ को दुरुस्त बिल जारी कर दिया गया। रावलपिंडी में धमियाल के रहायशी को 1.25 करोड़ का बिल भेजा गया। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने गलती तस्लीम कर दी, दुरुस्त बिल जारी कर दिया। अल्लाह दिता राजा को 40,240 रुपये का नया बिल जारी किया गया। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की। नोटिफिकेशन में बताया गया बिजली सार्फिन को जुलाई के बिलों में रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती की गई। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने 4 रुपये 3 पैसे कमी की मंजूरी दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए मई की एडजस्टमेंट की मद में बिजली 50 पैसे सस्ती की गई। तर्जुमान के AP हुकूमत का मरियम नवाज पर 10 खरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। कहा मरियम नवाज 50 के अवाम के 10 खरब रिकॉर्ड दें। ऑडिट रिपोर्ट ने करप्शन पर महज तस्दीक सब्त कर दी। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ने का मशवरा। कहा रिपोर्ट में आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा है। ये ऑडिट रिपोर्ट बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर की है। मर्दान के इलाके गढ़ी कपूरा में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, एक फरीक के 3 और दूसरे का एक शख्स कत्ल हुआ। पुलिस के मुताबिक तसादुम की वजह पता न चल सकी, तफ्तीश जारी है। व्हाइट हाउस में इशाइये के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू से ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात सवाल। सहाफ़ी ने पूछा, ज़ोहरान ममदानी ने कहा है आप न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, मुझे कोई परवाह नहीं। ट्रंप ने फ़ौरन कहा, मैं उनको बाहर निकाल लूंगा। नेतन्याहू बोले, न्यूयॉर्क ट्रंप के साथ जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट हैं, अभी कोई नहीं जानता कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन है। टेक्सास में सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। अमवात की तादाद 161 हो गई, 30 तालिबात भी शामिल। 180 अफराद का हाल लापता। मूसलाधार बारिश के बायस दरिया का पानी सिर्फ 45 मिनट में 26 फीट बुलंद हुआ, जो सब कुछ बहा ले गया। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार चौथी फतह। सेमीफाइनल की सेट कंफर्म कर ली। मेज़बान चीन को 2-1 से शिकस्त दी। हसन शहबाज और अली हंजला ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान का टकराव मलेशिया से जुम्मे को होगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबीती कैंप कराची में शुरू हो गया। मुंतखब खिलाड़ियों के अलावा बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम और वसीम जूनियर भी शरीक हैं। पहले रोज तमाम प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग की मशक़ें की। तरबीती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार याकनर विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अतालवी खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को 3-0 से शिकस्त दी। विमेंस इवेंट में स्विट्जरलैंड की बेलिंडा फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई। रूस की मेरा को स्ट्रेट सेट में जेब किया। अमेरिका की अमांडा और पोलैंड की एगा बीच आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बनाने में कामयाब। मलिका बरतानिया में टेनिस कोर्ट पहुंची। क्रिकेट लेजेंड कमार संगाकारा ने भी विंबलडन की शान बढ़ाई। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स एवाज़ ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पेड्रो का जादू चल गया। ब्राजीलियन क्लब के खिलाफ 2 गोल दागकर चेल्सी को फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में चेल्सी ने 2-0 से कामयाबी हासिल की।